बहू की ठंड में खुली रसोई। सावित्री अपने पति और दो बेटों अविनाश और सुमित के साथ रहा करती। सावित्री का बड़ा बेटा अविनाश अब शादी के लायक हो गया था, पर वो शादी के लिए मान ही नहीं रहा था। बस इसी चिंता में सावित्री हमेशा परेशान रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री अपने दोनों बेटों और पति के साथ बैठकर खाना खा रही थी, तभी वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारे अविनाश की उम्र निकली जा रही है, लेकिन ये नालायक है कि शादी करने को तैयार ही नहीं। अब आप ही अपने बेटे को कुछ समझाइए। मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई हूँ। अरे भाग्यवान, अब इसमें मैं क्या समझाऊं? अविनाश अब खुद बड़ा हो गया है, उसे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। अगर वो चाहता है कि अभी शादी नहीं करनी है तो रहने दो ना। क्यों उस पर दबाव डाल रही हो? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम तीनों की नौकरानी बनी रहूं और बुढ़ापे में भी बस काम ही करती रहूं। अरे मेरी भी उम्र हो रही है, मुझे भी बहू का सुख चाहिए। ठंड बढ़ रही है और इस बढ़ती ठंड में मुझसे ऊपर वाली खुली रसोई में खाना नहीं बनता, लेकिन आप लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है। अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक इस घर में बहू नहीं आ जाती तब तक ना तो मैं खाना बनाऊंगी और ना ही खुद खाना खाऊंगी। इतना बोलकर सावित्री खाना वहीं छोड़कर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। डाइनिंग टेबल पर बैठे तीनों बाप बेटे एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। भैया, घर का मिजाज बहुत गर्म है। मैं तो कहता हूँ जैसा मम्मी बोल रही है वैसा ही कर लो। चुपचाप मम्मी की पसंद की लड़की से शादी कर लो, वरना आने वाले समय में हम लोगों को खाना नसीब नहीं होगा। एक पल को मम्मी पापा पर तरस खा लेंगी, लेकिन हम लोगों पर नहीं। सुमित की बात सुनकर उसके पिता और बड़ा भाई अविनाश दोनों ही हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह जब सभी लोग ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते का इंतजार करते हैं, तो देखते हैं कि सावित्री ने अब तक कुछ भी नहीं बनाया है। ये देख सुमित बोलता है, लो भाई, हो गया कल्याण। जिस चीज का डर था वही हुआ। माँ ने कहा था कि वो खाना नहीं बनाएंगी, और देखो उन्होंने सच में नहीं बनाया। लगता है अब तो भूखे पेट ही ऑफिस जाना पड़ेगा। सुमित की बात सुनकर अविनाश कुछ नहीं बोलता और चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है। अपने दोनों बच्चों को सुबह सुबह भूखे पेट ऑफिस जाता देख सावित्री का पति ये सब देखकर बुरी तरह भड़क गया। उसने देखा कि उसके दोनों बेटे ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और उनके चेहरे उतरे हुए हैं। वो सीधे सावित्री के पास पहुंचा और चिल्लाने लगा। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर सावित्री का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हाँ, तो मैं क्या करूं? मैंने साफ कह दिया था कि जब तक इस घर में बहू नहीं आएगी मैं खाना नहीं बनाऊंगी। आप लोग तो ऑफिस चले जाते हो, पर मेरी सोचो। इस कड़ाके की ठंड में ऊपर छत पर खुली रसोई में हवा के थपेड़े सहते हुए खाना बनाना अब मेरे बस की बात नहीं है। जब तक बहू नहीं आएगी यही हाल रहेगा। बस बात खत्म। मुझे अब इस घर में और बहस नहीं चाहिए। इतना बोलकर सावित्री अब अपने कमरे से बाहर की ओर चली जाती है। तो वही सावित्री के ऐसे तेवर देख सावित्री का पति समझ गया कि ये औरत ऐसे नहीं मानने वाली। उन्होंने ऑफिस पहुंचकर अविनाश को फोन लगाया और उसे सारी बात बताई। अविनाश भी घर के रोज रोज के तमाशों से तंग आ गया था, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। अब जब सभी लोग रात के टाइम घर पर आते हैं, तो अविनाश सभी के लिए बाहर से खाना लेकर आता है और इस तरह जब सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सच में ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा मेरी तकलीफ समझ रहा है। अगले ही दिन वो लोग आरती के घर पहुंचे। आरती बहुत सीधी सादी और घरेलू लड़की थी। रिश्ता पक्का हो गया और महीने भर में ही आरती शादी करके घर आ गई। सावित्री को लगा कि अब तो उसकी मौज हो गई। आरती बेचारी नई नई आई थी। सुबह 6 बजे ही सावित्री उसके कमरे में पहुंच गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। बहू, ओ आरती बहू, उठ जाओ जल्दी, सूरज निकल आया है। जाओ ऊपर रसोई में और सबके लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाओ। अविनाश को ऑफिस जाना है। जी माँ जी, अभी आती हूँ मैं। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। पर माँ जी, रसोई ऊपर छत पर है। हाँ बहू, ऊपर ही है। बहुत खुली और हवादार है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी जाओ। आरती जैसे ही ऊपर पहुंची उसकी हालत खराब हो गई। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। ठंडी हवाएं हड्डियों तक को कपा रही थी। आरती ने जैसे तैसे आग जलाई। ये देख आरती खुद से कहती है, हाय रब्बा, इतनी ठंड में यहाँ खाना बनाना तो सजा जैसा है। माँ जी खुद तो नीचे बैठी और मुझे यहाँ भेज दिया। आरती ने जैसे तैसे नाश्ता बनाया। इसके बाद अब सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। दोपहर में जब सुमित घर आया तो सावित्री ने उसे भी पास बिठाया और कहा, देखा सुमित, आरती के आने से घर में कितनी रौनक आ गई है।
अब मुझे इस ठंड में ऊपर नहीं जाना पड़ता। अब तेरी भी शादी कर देते हैं, फिर दोनों बहुएं मिलकर मौज करेंगी। सुमित ये बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी माँ कितनी जिद्दी है, इसलिए वो इस बार बिना किसी ड्रामे किए शादी के लिए